गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीएमएस स्टडी जोन में आप सभी लोगों का फिर से वेलकम किया जाता है। आज हम 11th क्लास के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है हम जो भी नया वीडियो लाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप जो है आसानी से जो है वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के क्या शेप होते हैं और शेल के क्या शेप होते हैं, उनका क्या ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल समझने से पहले हमें थोड़ा सेल, सबसेल एंड ऑर्बिटल के बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा नॉर्मल सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास 4 मेन सेल होते हैं, के, एल, एम एंड एन। 4 मेन सेल होते हैं जिनको हम सेल नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इन सेल, हर सेल के भी कुछ सब सेल होते हैं। जैसे के का एक सब सेल होता है, इसको हम एस नेम देते हैं। एल के 2 सब सेल होते हैं, एक एस होता है, दूसरा पी होता है। एम के 3 सब सेल होते हैं, एस, पी एंड डी। एन के 4 सब होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ठीक है, इनको हम नाम देंगे सब सेल। उसके बाद अब इन सब सेलों के कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अगर हम डी की बात करें, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। और एफ की अगर बात करें, एफ के पास जो है 7 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ के पास 1 ऑर्बिटल, पी के पास 3 ऑर्बिटल, डी के पास 5 ऑर्बिटल, एफ के पास 7 ऑर्बिटल। अब हम थोड़ा इनके शेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका शेप क्या क्या होता है, ओरिएंटेशन कैसा होता है। जो हमारे पास सब सेल हैं उनके शेप की अगर हम बात करें, शेप्स ऑफ सब सेल। ठीक है, सब सेल के जो शेप हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो एस सब सेल होता है, ठीक है, एस, इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। कैसा होता है? स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल मतलब इस टाइप का शेप होता है इसका। जो हमारे पास जो पी सब सेल होता है, इसका जो शेप होता है वो डम्बल्ड शेप होगा। कैसा शेप होगा? डम्बल की तरह। लिख देंगे यहाँ पर, डम्बल्ड शेप होगा। उसके बाद जो डी वाला हमारे पास सब सेल होगा, उसका जो शेप होगा वो डबल डम्बल्ड शेप होगा। एक डम्बल ऐसे, दूसरा डम्बल ऐसे, इसको हम बोलेंगे डबल डम्बल्ड शेप होगा। उसके बाद जो हमारे पास जो एफ होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाता है। ठीक है, उसमें ट्रिपल डम्बल, फोर्थ बहुत सारे मैनी डम्बल, पॉली डम्बल जो शेप बनाता है। तो हमारे मेनली हमारे पास यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है पी और डी ऑर्बिटल के जो शेप होंगे उनके ओरिएंटेशन की बात करेंगे। लेकिन जो अब हमारे पास हैं, शेप हमने सबके कर दिए हैं। एफ का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ज़्यादा शो भी नहीं हो पाता है। और एस का स्पेरिकल, पी का डम्बल्ड, डी का डबल डम्बल्ड, ये हो गए शेप। अब ओरिएंटेशन में अगर हम देखेंगे, अब ओरिएंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम ओरिएंटेशन की बात, अब ओरिएंटेशन ऑफ अगर हम बात करें ओरिएंटेशन की, ओरिएंटेशन ऑफ, ठीक है, एस ऑर्बिटल, एस के जो ऑर्बिटल होंगे उनकी ओरिएंटेशन की बात करें। ठीक है, एस सबसेल के जो ऑर्बिटल होंगे उनकी अगर ओरिएंटेशन की बात करें, जब हमें पता है जो एस का जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। ठीक है, इस अब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि वो जो हमारे पास एक्सिस हैं, एक्स, जैसे एक्स, वाई, जेड, ठीक है, या एक्स, वाई एंड जेड, इनमें कहाँ कहाँ पर वो
ओरिएंटेड यानी कहाँ कहाँ पर लोकेट है, उनका कौन सा डायरेक्शन में वो है। अगर किसी का शेप स्फेरिकल है, इसका मतलब वो तो सभी जगह सभी से एक्सिस में होगा या किसी भी एक्सिस में होगा, क्योंकि वो सेंटर सभी जगह बराबर है। इसका मतलब एस का कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा। ठीक है, नो ओरिएंटेशन हम इसको कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक है, पी के ओरिएंटेशन की। अगर पी के तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ पी सबसेल। पी सबसेल का जो ओरिएंटेशन है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सभी लोगों को पता है, पी के पास जो है, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए ये पी सबसेल है। पी सबसेल के बाद 3 जो हैं ऑर्बिटल्स होंगे। एक को हम बोलते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं पी जेड। ठीक है, अब पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कैसे रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह सकते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही पी में रहते हैं। ठीक है, अब इनका ओरिएंटेशन क्या होगा? तो हम यहाँ पर पहले पी एक्स की बात करेंगे, हम फिर पी वाई की बात करेंगे, फिर पी जेड की बात करेंगे। अब पहले पी एक्स की हम बात कर लेते हैं। जो हमारे पास जो पी एक्स वाला है, अब यहाँ पर देखो पी एक्स क्या होगा हमारे पास, जैसे ये पी एक्स है हमारे पास है। अब हमारे पास 3 एक्सिस पहले हम निकालेंगे। एक्सिस निकालने क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमने एक क्यूब बना लिया। इसके एक्सिस को अगर हम इस वाले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो हमारा ये एक्स एक्सिस बनाता है। इसको आगे बढ़ा लें तो ये वाई एक्सिस बनाता है, और इसको आगे बढ़ा लें तो ये जेड एक्सिस बनाता है। ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो हमारे पास एक्स एक्सिस ऐसे होगा। पी एक्स का मतलब होता है कि इसमें जो है, जो इसका जो शेप होता है हमने पढ़ा था, वो डम्बल शेप होता है। पी एक्स का मतलब जिसके जो डम्बल बनेंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे। ठीक है, इसका जो ओरिएंटेशन होगा, मतलब ओरिएंटेशन होगा ऐसा होगा। अब पी वाई जो दूसरा हमारे पास है, ठीक है, इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। एक पी एक्स पढ़ना है हमें, ठीक है, एक पी वाई पढ़ना है, एक पी जेड पढ़ना है। पी एक्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, पी एक्स में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसमें जो हमारे पास जो डम्बल्स बनेंगे वो जो है इस एक्सिस में ही बनेंगे। ठीक है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया है। ये जो डम्बल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, इसको हम पी एक्स बोलेंगे। अब पी वाई में क्या होगा, हमारे पास जेड एक्सिस जो था वो ऐसे था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो डम्बल बनेंगे वो वाई एक्सिस में बनेंगे, इसको हम पी वाई नाम पढ़ेंगे। पी जेड में क्या होगा, हमारे पास ये जेड एक्सिस है, जो डम्बल बनेंगे वो जेड एक्सिस के ऊपर पड़ेंगे बनेंगे, जिसको हम पी जेड नेम देंगे। ये तीनों का ओरिएंटेशन हो गया, पी एक्स का भी हो गया, पी वाई का भी हो गया, और पी जेड का भी हो गया। अब हम जो डी सबसेल है उसके ओरिएंटेशन की बात करेंगे। डी सबसेल का ओरिएंटेशन समझने से पहले हम एक बार पी सबसेल के ओरिएंटेशन को एक बार यहाँ पर आपको हम स्लाइड में दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जैसे ये पी एक्स है, यानी कि हम जो पी एक्स के लिए हमने बात की, यानी कि एक्स एक्सिस पे जिसका वो बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गया ये। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसका मतलब इसके जो दोनों जो डम्बल बने हैं वो किस पे बने हैं, एक्स एक्सिस बने हैं, इसलिए इसको पी एक्स नाम दिया गया। दूसरे में आप पी वाई में देखेंगे, ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब जो दोनों का जो डम्बल बने हैं वो वाई एक्सिस पे बने हैं। ये जेड एक्सिस है, इसका मतलब दोनों एक्सिस जो है जेड एक्सिस पे बने हैं। यहाँ पर वाई एक्सिस पे बने हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बने हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस पे बने हैं, यहाँ पे जेड एक्सिस पे बने हैं। इसलिए पी एक्स, पी वाई एवं पी जेड इनको नाम दिया गया। ये पी सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी सबसेल के ओरिएंटेशन की। ठीक है, डी सबसेल के जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसे होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन ऑफ डी सबसेल। अब डी जो सबसेल होता है हमारे पास, उसके ओरिएंटेशन की बात करते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास डी सबसेल है, इस पे जो है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
एक ऑर्बिटल को हम जो है, एक को हम बोलते हैं डी एक्स वाई, ठीक है, एक को बोलते हैं डी एक्स वाई। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है डी एक्स वाई मान लेते हैं, इसको डी एक्स वाई। एक को हम बोलते हैं डी वाई जेड, डी वाई जेड, इसका नाम होता है डी जेड एक्स। एक का नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। तो पहले वाले का नाम डी एक्स वाई, दूसरे का नाम डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पर इसका मतलब यह है कि जब इसका ओरिएंटेशन होगा, जो एक्स वाई लिखा है, जहाँ पर एक्स वाई लिखा है वहाँ पर जो शेप बनेंगे, जो ओरिएंटेशन होगा वो एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है। जहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है वो एक्सिस के ऊपर बनता है। कैसे बनता है यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले हम ऑर्बिट और ओरिएंटेशन ऑफ डी एक्स, ओरिएंटेशन ऑफ डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल है इसकी ओरिएंटेशन की बात करते हैं। देखो हमने कहा कि हमारे पास जैसे पहले हम एक्सिस समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यह एक क्यूब है, इसमें हम एक्स एक्सिस समझना है। अगर इस एक्सिस को आगे बढ़ा दें, इस लाइन को, ये एक्स एक्सिस बनता है, इसको आगे बढ़ा देते वाई बनता है, इसको आगे बढ़ा देते जेड बनता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में अगर हम एक्स वाई ऑर्बिटल की, अब डी एक्स वाई की बात करें, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो एक्स वाई लिखा है इसका मतलब ओरिएंटेशन बीच में होगा। ये हमारे पास एक्स वाई हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स हो गया, जैसे लाइन जा रही है यहाँ को ये, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब डी एक्स वाई में क्या होगा, जो जो डंबल बनेंगे या जो इसका ओरिएंटेशन होगा वो इन एक्सिसों के बीच में बनेगा, ठीक है। अब एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस के बीच में, एक वाई एक्सिस के बीच में, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इसका ये होगा ओरिएंटेशन डी एक्स वाई ऑर्बिटल का, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप देखना चाहें तो स्लाइड भी हम दिखा देते हैं आपको। ये है डी एक्स वाई का, ठीक है, ये एक्स एक्सिस आया हुआ है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब जो ओरिएंटेशन होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डी वाई जेड की, डी वाई जेड की बात करेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ डी वाई जेड में क्या होगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। जो ओरिएंटेशन होगा वो इन दो एक्सिसों के बीच में होगा, ठीक है, डी वाई जेड। इसका भी स्लाइड देख लेते हैं, ठीक है। ये डी वाई जेड का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस, ठीक है। डी वाई जेड यानी कि वाई और जेड एक्सिस पे जो है ये बनेंगे, ठीक है, ये यानी कि इनके बीच में बनेंगे, तो ये है डी वाई जेड का ओरिएंटेशन। अब हम बात करेंगे डी जेड एक्स की, डी जेड एक्स। अब डी जेड एक्स में जो हमारे पास ओरिएंटेशन होगा, एक तो एक्स एक्सिस पे होगा, एक ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इसका मतलब जो ओरिएंटेशन होगा इन दोनों के बीच में बनेगा, ये इसको हम पढ़ेंगे डी जेड एक्स। इसकी भी स्लाइड देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जेड डी जेड एक्स है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी कि डंबल इन दोनों एक्सिसों के बीच में बनेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगले जो ऑर्बिटल हैं, ठीक, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो हमारे पास ओरिएंटेशन होगा वो ऐसे होगा। देखो ये हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में होगा ये, ठीक है।
अब अगर एक्सिस, अब ये हम पहले यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये बन गया, और ये वाई एक्सिस बन गया। अब एक्स एक्सिस में क्या होगा हमारे पास, अब जहाँ पर मैंने कहा था स्क्वायर लगते हैं वहाँ एक्सिस के ऊपर बनते हैं, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर के ऊपर बन गया और ये जो है वाई स्क्वायर के ऊपर बन गया। तो इसको हम पढ़ेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हम स्लाइड देख लेंगे। ये दिख रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक वाई के ऊपर बने हैं, एक एक्स के ऊपर बने हैं। ठीक है, ये एक्स के ऊपर बन गए, वाई के ऊपर बन गए, ये दोनों एक्स के ऊपर बन गए। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे जो दूसरा हमारे पास डी जेड स्क्वायर आएगा। अब डी जेड स्क्वायर में क्या होगा हमारे पास, एक जेड एक्सिस पे ही ये दोनों बनेंगे। ठीक है, जेड एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस हो गया। अब जेड एक्सिस में देखो हमारे पास इसमें जेड के दो हैं, यानी कि जेड पे दो एक्स लोब बनने चाहिए। एक लोब तो हमारा ये दिखता है, दूसरा लोब जो है लगातार मूवमेंट करते रहता है, तो इसका शेप जो है ऐसा दिखता है। कैसे, दोबारा बनाते हैं, ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये इसका लोब हो गया। एक लोब जो है ये राउंड करते रहेगा, तो इसका शेप ऐसा बनता है। ठीक है, ये हो गया डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये थे हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर इनका हम अलग अलग एक ही साथ अगर देखें अगर, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम एक का यहाँ पर बनाते हैं, अगर पी के हमारे पास जैसे थ्री ऑर्बिटल्स हैं, पी के थ्री ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इसका अगर हम ओरिएंटेशन करें तो जैसे हमारे पास ये एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, पहले पी एक्स बना लेंगे, पी एक्स जो है ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर पी वाई बना लेंगे तो ये ऐसे बनेगा, पी जेड जो है ऐसे बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम डी में देखें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ तो डबल डम्बल है, तो ऐसे जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ये था हमारे पास शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।